सफलता कभी भी रातों रात नहीं मिलती। यह हर दिन छोटी छोटी मेहनत और लगातार अनुशासन से बनती है और आज की परेशानी ही कल की आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। और रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, जो इंसान लगातार आगे बढ़ता रहता है वही आखिरी में मंजिल भी हासिल करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग मिथुन लग्न यानी कि जेमिनी एस्टेंडेंट का जुलाई 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको क्या शुभ परिणाम मिलेगा, किन किन चीजों की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, प्रेम संबंध कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भागीदारी में काम करते हैं भागीदार के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, भाग्य जुलाई के महीना में साथ दे रहा है नहीं साथ दे रहा है, इनकम कैसा होगा, सेविंग्स कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने मिथुन लग्न का जून 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको जुलाई के महीना में कौन कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, यानी कि जिस दिन अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप कंसीडर कर सकते हैं और किन किन तारीखों को आपको जुलाई के महीना में अवॉइड करना है इसके बारे में बताऊंगा। और क्या उपाय आपको जुलाई के महीना में करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है और ये मिथुन लग्न वालों के जुलाई 2026 में ग्रहों के गोचर के अनुसार बनी हुई है। और देखिए यहाँ पे एक येलो मार्किंग आपको दिख रहा होगा, उसको लग्न भाव कहते हैं और उस भाव पे 3 नंबर लिखा हुआ है। यानी कि आप अपनी पत्रिका देख लें, यहाँ पे अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये मिथुन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। क्योंकि बहुत लोगों के वीडियो में मुझे कमेंट ये देखने मिलता है मैचिंग नहीं हो रहा है, चीजें सही नहीं बैठ रही हैं, तो सिर्फ गोचर के अनुसार आपको फल नहीं मिलता है, आपके कुंडली में कौन से प्लैनेट कहाँ बैठे हुए हैं उसका आपको रिजल्ट मिलता है, कौन सी दशा आपकी चल रही है, नवमांश चार्ट में आपके क्या प्लैनेट हैं, और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है तो जाके समझ में आता है। तो अगर आपको ये वीडियो मैच होता हुआ नहीं दिख रहा है तो आप हमसे संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है और कैसे इन चीजों को सॉल्व करके आगे बढ़ा जा सकता है। और एक चीज दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको एक येलो मार्किंग लग्न भाव पे दिख रहा है। जब मैं दूसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो वो मार्किंग आपके दूसरे भाव में चला जाएगा, जब मैं तीसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो वो मार्किंग आपके तीसरे भाव में चला जाएगा। वैसे ही करके जब तक मैं आपके 12वें भाव तक समझाऊंगा वो मार्किंग आपके 12वें भाव तक जाता जाएगा ताकि आपको समझने में आसानी जाए कि मैं किस भाव के बारे में बात कर रहा हूँ। और अब हम लोग जान लेते हैं शुरुआती तौर पर कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो सूर्य आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, गुरु शुक्र और बुध आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं और मंगल आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। और गोचर की अगर हम लोग बात करें तो जुलाई के महीना में 3 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला ग्रह जो है वो है शुक्र। शुक्र जो कि आपके दूसरे भाव और कर्क राशि में जो विराजमान है वे आपके तीसरे भाव यानी कि सिंह राशि में 4 जुलाई को गोचर करेंगे। और बुध 7 जुलाई को आपके दूसरे भाव यानी कि कर्क राशि से आपके लग्न पे, यानी कि इस बार ग्रह वक्री हो रहे हैं इसीलिए वो उल्टी चाल चलेंगे, आगे ना जाकर के पीछे जा रहे हैं, यानी कि आपके लग्न पे 7 जुलाई को गोचर करके पंच महापुरुषों का निर्माण करेंगे। और तीसरा जो गोचर हो रहा है वो हो रहा है सूर्य का। सूर्य जो कि आपके लग्न पे जो विराजमान है वे आपके दूसरे भाव यानी कि कर्क राशि में 16 जुलाई को गोचर कर रहे हैं। तो अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके सूर्य विराजमान है 15 जुलाई तक। और सूर्य जो है, सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी है जो कि लग्न पे विराजमान है। तो आपके धैर्य से आप स्वयं की प्रगति करेंगे। और बुध जब 7 जुलाई को आपके लग्न पे विराजमान होंगे तो बुध द्वारा आपके पत्रिका में पंच महापुरुषों का निर्माण हो जाएगा 7 जुलाई से। तो 7 जुलाई से आप पराक्रमी रहेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे। हालांकि शुरुआत के 6 दिन के लिए बुध आपके दूसरे भाव यानी कि कर्क राशि में विराजमान है तो
तो आपके परिवार को लेकर के आपका फोकस रहेगा, सेविंग्स के बारे में आप विचार भी करेंगे। और अब आपके दूसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, शुक्र 3 जुलाई तक विराजमान है, बुध 6 जुलाई तक विराजमान है और सूर्य 16 जुलाई को आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे। और गुरुदेव जो है, गुरुदेव आपके 7वें और आपके 10वें भाव के स्वामी है, जो कि दूसरे भाव में विराजमान है। तो अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी स्पाउस आपके काम में मदद कर रही है, आपकी स्पाउस द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और आपके काम में जो आप मेहनत कर रहे हैं उससे भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। देखिए, ये जो समय आपका बना हुआ है ना, पूरे जुलाई के महीना में सेविंग्स की अगर बात आ रही है ना, तो अपने स्पाउस द्वारा अगर आप सेविंग कर रहे हैं, यानी कि जो भी पैसा सेविंग करना है स्पाउस के हाथ में दीजिए, उनसे सेविंग करा रहे हैं, तो आपको 100% शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और शुक्र आपके दूसरे भाव में विराजमान है और शुक्र जो है आपके 5वें भाव के स्वामी है और आपके 12वें भाव के स्वामी है, जो कि दूसरे भाव में 3 जुलाई तक विराजमान है। तो 3 जुलाई तक जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आपके परिवार के कोई सदस्य विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो 3 जुलाई तक फेवरेबल समय बन रहा है। हालांकि 3 जुलाई तक जो भी लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, खर्चों पे कंट्रोल करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ अनवांटेड खर्चे भी निकलेंगे, जिसके कारण सेविंग में से पैसे खर्च होंगे। और बुध आपके दूसरे भाव में जो विराजमान है, बुध आपके 4थे भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं, जो कि दूसरे भाव में विराजमान है। तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि काम में उनको मेहनत करना है, मेहनत नहीं कीजिएगा रिजल्ट नहीं मिलेगा, पर मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट आपको 100% देखने मिलने वाला है। और 16 जुलाई को जब सूर्य आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे, तो सूर्य जो है आपके तीसरे भाव के स्वामी है, जो कि दूसरे भाव में 16 जुलाई से विराजमान हो रहे हैं। तो 16 जुलाई से अगर आपके काम के लिए कहीं भाग दौड़ करना पड़ रहा है, अवॉइड नहीं करना है, भाग दौड़ कर लेना है। भाग दौड़ कीजिएगा, 100% रिजल्ट देखने मिलेगा। पर अगर भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत वाली बात होगी, यानी कि काम जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं होगा। तो मेहनत कीजिए, भाग दौड़ कीजिए, रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। और अब आपके तीसरे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। केतु आपके तीसरे भाव में विराजमान है और शुक्र 4 जुलाई को आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे। मंगल की दृष्टि पूरे जुलाई के महीना आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी, जो कि सूर्य हैं, आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए, केतु आपके तीसरे भाव में विराजमान है, ऊपर से मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो कोई भी काम हो, साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आप करने वाले हैं, यानी कि आपका पराक्रम तो 100% पूरे जुलाई के महीना अच्छा रहने वाला है। और शुक्र जब 4 जुलाई को आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे, तो शुक्र जो है आपके 5वें और 12वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके तीसरे भाव में 4 जुलाई से विराजमान हो रहे हैं। तो डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, उसको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 4 जुलाई से। आपके बच्चों द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके बच्चों से आपको 4 जुलाई से हिम्मत मिलेगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, आपके प्रेमी या प्रेमिका द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। आपके प्रेमी या प्रेमिका से भी आपको हिम्मत 4 जुलाई से मिलेगा। हालांकि आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, छोटे मोटे विवाद होने की भी संभावनाएं पूरे जुलाई के महीना में बन रही हैं, तो विवाद से बचें। और अब आपके चौथे भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शनिदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी, जो कि बुध हैं, आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए, शनिदेव पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ने लगी 2 जून 2026 से। तो आपने पिछले महीना से ही नोटिस किया होगा, जो आपके काम में बाधा आ रहा था, ये बात मैं बोल रहा हूँ, जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, यानी कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम से जुड़े हुए थे, उनके काम में जो थोड़े बहुत उनको बाधा देखने मिल रहे थे, उसमें उनको सुधार देखने के लिए 2 जून 2026 से मिल रहा है और पूरे जुलाई के महीना मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके काम से आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं 6 जुलाई तक। और जब 7 जुलाई को बुध आपके लग्न पे विराजमान होंगे, तो लग्जरी के प्रति आपका इंक्लिनेशन बढ़ेगा,
जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, किसी प्रकार के घर वाहन ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो अपने काम को लेकर के वे फोकस्ड रहेंगे। और चौथा भाव आपकी माता का भी होता है, तो माता से जो छोटे मोटे विवाद हो रहे थे उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने के लिए मिलने वाला है पूरे जुलाई के महीना में। और अब आपके पांचवें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। पांचवें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके पांचवें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके दूसरे भाव में विराजमान है 3 जुलाई तक। तो 3 जुलाई तक जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि लाभ आगे भी होने वाला है, पर ये जो समय बन रहा है अच्छा लाभ आपको देखने मिलेगा। और 4 जुलाई को जब शुक्र आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे, तो जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर मेडिटेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके काम को लेकर के उनका भाग्य भी अच्छा साथ देगा। और उनके काम को लेकर के थोड़े बहुत ट्रैवलिंग अगर करना पड़ रहा है तो ट्रैवलिंग को अवॉइड ना करें, क्योंकि जो आप ट्रैवलिंग करेंगे उससे 100% आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और पांचवा भाव आपके बच्चों का भी होता है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई को लेकर के उनको शुभ परिणाम मिलने वाला है। पढ़ाई में मेहनत करेंगे जैसा वैसा उनको रिजल्ट मिलने वाला है, पर मेहनत करना है। मेहनत नहीं कीजिएगा रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो मेहनत करें अपने पढ़ाई में। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, क्योंकि पांचवा भाव प्रेमी या प्रेमिका का भी होता है, तो आपके प्रेमी या प्रेमिका द्वारा कुछ ना कुछ आपके लाभ के योग बन रहे हैं 3 जुलाई तक। और 4 जुलाई को जब शुक्र आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे, तो आपके बच्चों द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके बच्चों से आपको हिम्मत मिलेगा। प्रेम संबंध आपका चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका द्वारा भी आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके प्रेमी या प्रेमिका से भी आपको हिम्मत मिलेगा। और अब आपके छठवें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। छठवें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि मंगल के घर में पड़ रही है। देखिए, गुरुदेव की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर थोड़े से बढ़े रहने वाले हैं पूरे जुलाई के महीना में। हालांकि आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे कुछ खर्च हो रहा है ना, तो खर्च जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो आप खर्च करेंगे उससे 100% आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और छठवां भाव ऋण का भी होता है, तो खर्चों पे कंट्रोल करें, अनवांटेड खर्चे से बढ़ें, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ लोन लेना पड़ेगा आपको, पर जरूरत का लोन लीजिए, अनवांटेड लोन में ना पड़े, क्योंकि ये जो अनवांटेड लोन में पड़ेंगे उसमें दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो अनवांटेड लोन से बचें। और मंगल की दृष्टि भी आपके छठवें भाव में पड़ रही है, तो आपके शत्रु कॉम्पिटिटर थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, छोटे मोटे विवाद करने का आपसे प्रयास करेंगे, विवाद से बचें। जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा और उनके काम में वे मेहनती भी रहने वाले हैं। हालांकि मंगल द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण रहेगा पूरे जुलाई के महीना में, तो आपके शत्रु कॉम्पिटिटर जो हैं उन पे कुछ ना कुछ अगर खर्च हो रहा है तो खर्च कीजिए, उससे 100% आपको शुभ परिणाम मिलेगा। कोई कोर्ट कचहरी का मामला भी चल रहा है, उस पर कुछ खर्च हो रहा है, खर्च मत रोकिए, खर्च कर दीजिए। जो आप खर्च करेंगे उससे आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने मिलेगा। और जब विपरीत राजयोग आपकी कुंडली में लगता है ना, तो आप आपके संघर्ष से सब कुछ हासिल करते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत संघर्ष होगा, पर संघर्ष जो आप करेंगे उसका आपको रिजल्ट भी अच्छा देखने मिलेगा। और अब आपके सातवें भाव को समझ लेते हैं। सातवें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके सातवें भाव में पड़ रही है। और सातवां भाव आपके स्पाउस या भागीदार का होता है, तो अनवांटेड विवाद में मत पड़िएगा। यहाँ पे आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, छोटे मोटे विवाद और मनमुटाव दोनों होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद और मनमुटाव दोनों से बचें। हालांकि आपके सातवें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके दूसरे भाव में विराजमान हैं, तो भागीदारी में काम कर रहे हैं, तो भागीदार से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करती है, तो आपकी स्पाउस द्वारा भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आपकी स्पाउस इंडिपेंडेंटली भी काम कर रही है तो भी उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और अब आपका आठवां भाव देख लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। आठवें भाव में आपके चंद्रमा 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को विराजमान है। गुरुदेव की दृष्टि पूरे जुलाई के महीना पड़ेगी, शुक्र की दृष्टि 3 जुलाई तक पड़ेगी, बुध की दृष्टि 6 जुलाई तक पड़ेगी और सूर्य की दृष्टि 16 जुलाई से पड़ेगी।
और आपके 8वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके 10वें भाव में विराजमान है। तो जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, किसी प्रकार के जमीन से नीचे से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा, उनके काम में वे मेहनती भी रहेंगे। हालांकि चंद्रमा जब 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे तो थोड़ा बहुत आप डिप्रेस्ड फील करेंगे, मानसिक चिंता आपको होगी, निराशा और थोड़ा सा भय मन में उत्पन्न होगा। और 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को अनवांटेड खर्चे भी निकलेंगे, जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च होंगे। हालांकि देखिए 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को आपके अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। और आपके 8वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके 10वें भाव में विराजमान हैं, तो पिता की स्वास्थ्य का ध्यान दें, अब पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और अब आपका 9वां भाव समझ लेते हैं जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। राहु आपके 9वें भाव में विराजमान है, तो भाग्य आपका साथ दिलाएंगे, क्योंकि 9वें भाव में कोई भी ग्रह हो, भाग्य को लेकर के आपको शुभ परिणाम 100% देखने मिलेगा। हालांकि आपके 9वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके 10वें भाव में भी विराजमान है, तो बॉस और पिता से छोटे मोटे मनमुटाव भले आपको देखने मिलेंगे, रिश्तों में आपके उतार चढ़ाव देखने मिलेगा, पर आपके बॉस और पिता का आपको सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा। और अगर आप आपके काम में मेहनत कर रहे हैं तो आपको 100% शुभ परिणाम देखने मिलेगा। पर मेहनत करना है, मेहनत नहीं कीजिएगा रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो काम में मेहनत कीजिए, रिजल्ट आपको 100% देखने मिलने वाला है, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके 10वें भाव में विराजमान है, काम को लेकर के आपका भाग्य साथ देगा। हालांकि अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव भी देखने मिलेंगे, पर भाग्य साथ देगा। तो मेहनत करते जाइए, मेहनत करते जाइएगा, रिजल्ट देखने मिलेगा। पर मेहनत नहीं कीजिएगा, रिजल्ट नहीं आने वाला है काम को लेकर के, तो मेहनत कीजिए। और अब आपके 10वें भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। शनिदेव आपके 10वें भाव में विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है। देखिए काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेंगे, बॉस के साथ संबंध में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, पर आपके बॉस आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे और काम में आपके बढ़ोतरी भी आपको देखने मिलेगा। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागिए मत। रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे चल के लीजिए और काम कीजिए, देखिए रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। पर रिजल्ट के लिए आपको अपने से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर आप हटना चाहेंगे कि ये काम मैं क्यों करूं, वो काम मेरा नहीं है, तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो काम में आपको रिजल्ट 100% देखने मिलेगा। जो भी लोग करंट जॉब में हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा। जो लोग जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज जुलाई के महीना में उनको देखने मिलेगा। पर जिनको नया जॉब भी मिल रहा है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़िएगा मत, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ेंगे तो दिक्कत होगा। तो आगे चल के रिस्पॉन्सिबिलिटी काम को लेकर के लीजिए, आपको रिजल्ट 100% देखने मिलेगा। और आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके दूसरे भाव में विराजमान है, तो आपके काम से जो आप मेहनत करेंगे वो सेविंग्स भी आपका होने वाला है। और अब आपके 11वें भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं आपके 12वें भाव में विराजमान है। तो अभी थोड़ा पीछे जाके बात करते हैं। अगर मैं 21 जून से देख रहा हूं, पैसे आ रहे हैं पर जा रहे हैं, बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए हैं। पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और अब आपके 12वें भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके मंगल विराजमान है। शनिदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके दूसरे भाव में विराजमान है। मंगल आपके 12वें भाव में विराजमान है, ऊपर से शनिदेव की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ेगी। किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़िएगा, विवाद से बचिएगा। यहाँ पे अनवांटेड विवाद होने वाले हैं, तो विवाद को अवॉइड करें। और छोटे मोटे विवाद भी हो रहे हैं, अपने एंड से सॉल्व करें, चीजों को कानूनी मामले में ना जाने दें। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम में जो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव उनको देखने मिल रहे थे, उसमें उनको सुधार देखने के लिए 2 जून 2026 से ही मिल रहा है। और पूरे जुलाई के महीना उनके काम में कुछ ना कुछ सुधार देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए उनके काम से, ये बात मैं बोल रहा हूँ, जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम से उनके लाभ के योग 3 जुलाई तक बन रहे हैं। और अगर आपके कोई परिवार के सदस्य भी विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो भी उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है।
तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना जुलाई का महीना, देखिए जुलाई के महीना में आपके काम को लेकर के शुभ परिणाम मिलेगा, इनकम को लेकर के भी शुभ परिणाम मिलेगा, पर पैसा आ रहा है, यानी कि जो भी लोग जॉब कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, इनकम आ रहा है, जा रहा है, इनकम टिक नहीं पा रहा है, तो अनवांटेड खर्चे से बचें और अनवांटेड लोन लेने से बचें, क्योंकि ये जो समय बन रहा है अनवांटेड खर्चे भी होंगे, अनवांटेड लोन भी लेना पड़ सकता है। इस चीज का ध्यान दें और किसी से भी विवाद में ना पड़े, तो आपको जुलाई का महीना 100% शुभ परिणाम दे के जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझ लेते हैं जुलाई के महीना में कौन सी ऐसी शुभ तारीखें होंगी जिस दिन अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है, कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, या कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 6 से 10 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 21 से 23 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 1 से 3 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें और नीडी पीपल की मदद रेगुलर बेसिस पे करें। और हर दिन सुबह नहा करके माथे पे केसर का तिलक लगाएं। अपने पिता, पुरोहित, अपने ससुर का सम्मान करें। पालतू जानवर पाले हैं उसे कष्ट ना दे। काले कुत्ते को रोटी अगर आप रेगुलर बेसिस पे खिलाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।